अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जड़ावाला में मौजूद है और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, और ये मौत ऐसा अमर है जिससे फरार नहीं है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, भाई हैं हमारे। मियाँ साहब के साथ एक सानिया हुआ है, एक हादसा हुआ है, और ये मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ। इसके जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपके सामने कुछ रियलिटीज अनफोल्ड होगी। एक खबर आती है कि मियाँ साहब जहाने फानी से कूच कर गए और वो हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं ज़ाहिर बात करते हुए मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ रही है, क्योंकि शुक्र है अल्लाह ताला का जो हमारे साथ बैठे हैं। अभी हम यहाँ पर आए तो हम जाती तौर पर भी कंफ्यूज थे। हमने नाश्ता किया, हमने गपशप लगाई कि क्या हम एक मुर्दे के साथ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, एक जा चुके शख्स के साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है। ये तमाम चीजें एक फेक न्यूज से शुरू हुई थी, और जाहिर है कि लोग जो मियाँ साहब को जानते हैं, इनसे अकीदत रखते हैं, इनसे मोहब्बत रखते हैं, भाईचारा प्यार रखते हैं, उन्होंने तो उनके नजदीक तो काम हो गया हुआ था। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने आपको अफसोस के लिए फोन किया। जी जी बिल्कुल किया भैया, जब मुझे पता चला। हाँ जी हाँ जी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें बाद में पता चला कि नहीं भाई ये तो बात ही, और ये क्या मामला हुआ था? असल में मियाँ साहब की तबीयत उन दिनों में कुछ थोड़ी सी नासाज थी। हाँ। तो ये साज हॉस्पिटलाइज थे। तो भी उनका ठीक नहीं है, लेकिन नासाज वाली बात है, ठीक है। ये हॉस्पिटलाइज थे, तो शायद किसी ने इनकी कोई तस्वीर बनाई, ये बेड पे लेटे हुए थे, ज़्यादा तकलीफ में थे, ये इन्हें एक आर्जा था। तो अल्लाह का शुक्र अब तो ठीक है। तो उस वहां से किसी ने ये तासुर लिया कि शायद ये अल्लाह को प्यारे हो गए। उसने ये फेक न्यूज चलाई है, और उसके बाद एक ऐसा तूफान बदतमीजी बर्पा हुआ है कॉल्स का और वीडियोस का। तूफान बदतमीजी ना कहें, मैं आपको ईमानदारी से जी जी बदतमीजी उस फेक न्यूज वाले ने की, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने मोहब्बत से राब्ता किया, वो देवर कंसर्न्ड एक्चुअली। बिल्कुल ऐसे ही हम भी उनमें शामिल है, आप भी शामिल है, हमें पता है वो इसका। कंसर्न्ड थे, तो बिल्कुल ऐसे ही। बदतमीजी दिखाते ना। नहीं वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा। जिसने फेक न्यूज फैलाई है। हाँ, तो बहरहाल ये है कि मियाँ साहब थोड़ा सा आगे आ जाए, माइक किसके साथ नहीं लगा हो, मैंने माफ कर दे, बैठ जो थे। मियाँ साहब ईमानदारी से बताना है, हड्डबीती की सी एक बंदा पहले बेड पे है, बीमार है, तो ऑल ऑफ द सडन पता लगता है कि जनाब मैं तो टुर गया है। ये कैफियत बंदे के लिए बहुत ना हसास। मैं ना उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान। सबसे पहले मुझे फोन आया है, मेरे दोस्त हैं मियाँ साहब की तरफ करें। माजुर रहमान भाई। अच्छा जी, मौजूद रहमान हाँ, भाई। वो आजकल बनो काबिल हैंडल कर रहे हैं। हाँ, मैं वो ठीक है, याद आ मुझे गया। फोन आया, मुझे कह रहे क्या हाल चाल है। मैंने कहा ठीक हूँ, लेकिन ना दर्द नहीं रुक रही, आज मैं फैसलाबाद जाना है। तो उनसे बात ही नहीं हो पा रही। मुझे बार बार भाई से कह रहे व्हाट्सएप देख। मैं कह यार मुझे बता दो क्या। नहीं तुसी व्हाट्सएप देख। तबीयत थोड़ी खराब सी हाँ, नहीं उनसे बात नहीं हो पा रही थी। वो परेशान इतने हो गए थे दुख में। सबसे पहले उन्होंने देखा, फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सएप खोली, मैं क्या है। अच्छा, उसके बाद मेरे दोस्त हैं शुएब आजम भाई, उनका फोन आया। वो बड़े ना, जिस तरह बंदा ना वैसे ही सुन के पागल नहीं होता, बड़ा उनकी ना कैफियत अजीब सी, लोग कंसर्न हो गए। फिर मुझे मेरे भाई की कॉल आई, वो ना बड़ी शिद्दत से रो रहा था। ओए, तो किधर हो कितने हैं तुम? मैं तो घर हूँ। भाई कहाँ थे? भाई फैक्ट्री थे ना, अच्छा। सुबह चले गए। तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दर्द हो रही है, आज फैसलाबाद चेकअप करवाने। तो थोड़ी देर बाद फिर फोन का सिलसिला शुरू हो जाता है, लोग आना शुरू हो जाते हैं। मेरे गाँव से कुछ लोग आ गए, इधर पब्लिक हेल्थ का महकमा, उधर मेरे एक दोस्त काम करते हैं, वो उनके अफराद आना शुरू हो गए। फैमिली परेशान हुई, सारी बात है, फैमिली सब परेशान। फिर मैंने वो जो इधर अहमद फ्लैक्स है, उधर से सारा जमात का काम करवाते हैं। हाँ। उनके सारे मुलाजमीन के फोन आना। मैंने कहा यार फोन बाद में किया, पहले मुझे जनरल पोस्ट बना के भेज दें, ताकि मैं वो अपनी आईडी से लगाऊंगी। ये तो फेक। मियाँ साहब इसमें एक काम एक और हुआ है कि मियाँ साहब को लातादाद बेशुमार कॉल्स आई, उनमें से जितनी कॉल्स ये ले सके हैं, उनको तो पता चल गया कि मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह बकायदे हयात हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। लेकिन जिनकी कॉल्स ये नहीं ले सके, उन्होंने पक्का समझ लिया कि ये अल्लाह को प्यारे हो गए। जाहिर है जब आप किसी को फोन करते हैं, किसी की मौत की खबर आती है, अगर कॉल अटेंड नहीं हो रही तो आप पक्के हो जाते हैं कि अल्लाह जी क्या। हाँ, ये तो ऐसे हुआ है बहुत सारे लोग। अब फिर इसका ना शुगल बना जिस तरह आज बने। एक दोस्त है मेरे, साउथ अफ्रीका आते हैं, जुबैर खालिक भाई। तो वो तो हमारा मियां किसी ने ऐसा फोन तो नहीं करके कहा कि पाइन में मुर्दा ना गाल का हमारे एक दोस्त ने कहा, हमारे एक दोस्त ने अगले दिन इन्हें कॉल की, बल्कि हमारे दफ्तर में आए
तो उन्होंने इन्हें पूछा मियां साहब आपका जनाजा कितने बजे है? तो उनका नाम था उस्मान रामे। अच्छा जी, तौबा। तो अच्छा वो जी, पूछ रहे हो यार साढ़े ते चौड़ मरवाते, मैं तो बेनू कैसी देख अपने ले चढ़ा दे। और बाद में इस तरह का एक तरफ से हंसी है और दूसरी तरफ रोना भी है। अच्छा यही ताल्लुक होता है, ये दोस्तियां होती हैं, ये मोहब्बत होती है। जी जी बिल्कुल। तो मियां साहब अभी आपने क्या फैसला किया, आपको उस खबर के साथ जुड़ना उसके बाद मैंने क्या राय क्या है? बहुत सारी मैंने अपने अंदर ना चीजें ना अपने अंदर चेंज की। क्या? रब से मैंने बहुत तौबा ताइब की, अगर अचानक ही ऐसे होता। अल्लाह। फिर मैंने मेरी एक है, मैं एक पर्सनल डायरी लिखता हूँ, उसके अंदर ना मैं अपनी पूरी कुछ दिन के कुछ अहम चीजें ना उसके ऊपर तो नोट रोजाना लिखते हैं? रोजाना नहीं, लेकिन अगर अच्छा। अहम हो रोजाना तो फिर वो अहम। ठीक है। अपनी पहली फौतीदगी की तारीख भी लिखी थोड़ी, फिर उसमें खुद नहीं वो नहीं लिखी मैंने। अच्छा फिर नहीं, लेकिन उसमें ये क्योंकि मैं- लिखा कि ये हुआ। नहीं वो मैंने लिखा नहीं। मैंने सबसे जो मेन चीज वो लिखी है कि कर्ज का मामला, ये अल्लाह ने कहा कि शहीद का पहला खून का कतरा गिनने से सारे गुनाह माफ है सिवाय कर्ज। अल्लाह। क्योंकि मेरा कारोबार है, लेन देन है, मैंने लिखा होता है, लेकिन 2-3 लोगों के मिस थे ना, मैंने बाकायदा उनका नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिखा कि मेरा इनके साथ लेन देन है। वो मेरे सबसे वो ये अहम पॉजिटिव किया। बात, जिंदाबाद वो सबसे जिंदाबाद मैंने भाई। अहम किया काम ना। ये जरूरी चीज देखिए उस चीज के अंदर भी उन्होंने एक पॉजिटिव चीज हाँ, ढूंढी। मैंने जारी बात है, अगर वो शुगल हुआ, अगर अचानक ऐसे चला जाएगा, किसी को पता ही ना हो कि मैंने इसके साथ लेन देन है, तो मैंने तो पोले पहने होते। अल्लाह माफ। वो तो बंदा वो माफ करेगा तो माफ होने ना, वो गूगल बाद है, अल्लाह तो माफ नहीं करेगा। फिर वो मैंने ना वो, क्योंकि मैं लिखता हूँ अपना कि जारी बात है कुछ का बिजनेस ऐसा है, तो किस बंदे से लेन देन है, कभी वो काम- लेन देन लिखा। फिर वो मैंने बाकी सबके लिखे थे, 2-3 लोगों के मिस थे, लिखे नहीं। वो मैंने फिर वो ना Very रूटीन उनका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वो मैंने हम भी अभी आए, हमने भी आके फातिहा खानी की है। तो देखिए दोस्त जो होते हैं वो दोस्त होते हैं भाई, सो डोंट टेक इट नेगेटिव। तो लेकिन एक चीज मैंने इनको कही कि मियां साहब ऑनेस्टली बताऊं, एनी कोई बंदे की कहानी होती है सर, ऐसे ही सही है, है, बिल्कुल ऐसा। इतनी कोई बंदे की कहानी होती है। तो अल्लाह ताला ने आफियत दी। बहरहाल ये आपकी फैमिली के लिए बड़ी तकलीफ दह चीज थी। इट वाज अ फेक मैं न्यूज। सबसे ज्यादा मुझे मसला था वालिद साहब का। वालिद साहब कोई भी इस तरह की कोई बात सुनते हैं, उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है। तो मैं शुक्र करता हूँ किसी ने मेरे अब्बा को फोन नहीं किया। वो फोन जितने भी है मुझे है, कोई बाद में उनको ना कोई मसला, उनका बीपी अक्सर 200 प्लस हो जाता है। तो आम बंदे के लिए तो यार मियां रोड न काट जुड़े भाई साहब, मियां साहब जज्बाती हो गए मियां साहब, हाथ क्यों ठंडे हो गए? एक दिन सामने ठंडा ही हो जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तशरीफ रखें महाराज जी। इट वाज अ लाइटर थिंग। लाइटर नोट पर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जिंदगी मौत के मामलात हैं, अल्लाह सब की जान माल ईमान की हिफाजत करे। ये बड़े सेंसिटिव हुआ करते हैं, क्योंकि ये उस शख्स के हवाले से तो हमारा मजाक, हमारी मोहब्बत और वो थोड़ी देर का शुगल हो जाता है, लेकिन while talking about the families, I know, मुझे पता है, मुझे बताया गया कि किस किस कर्ब से फैमिली गुजरी है। जब राब्ता नहीं हो रहा, वो एक लम्हा जो है ना, वो 1 मिनट, वो 60 सेकंड गुजारना जो होता है ना, कि फोन कोई चुक नहीं रहा। अलमान अल्लाह।